बुर्ज अकरब। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे गहराई से इल्म नजूम का शौक है और इस वीडियो में बुर्ज अकरब 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। इसका आगाज इसी तरह के थीम्स के साथ होता है जिनसे आप 2022 के नवंबर और दिसंबर में निमट रहे हैं, लिहाजा अगस्त 2022 के आखिर से आपके चार्ट में किसी बहुत गहरी नफ्सियात पर जोर दिया गया है। ख्वाब का काम अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप मालियाती स्टॉक में सरमायाकारी करते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अगस्त के आखिर में इसका एक बहुत ही दिलचस्प आगाज था। हो सकता है कि काम पर कुछ हो रहा हो जो आपकी तहकीक में गहराई से काम कर रहा हो, फिर नवंबर और दिसंबर में चीज़ों पर नज़रसानी करते हुए थोड़ी सी सुस्त रवि देखी गई। हो सकता है कि आप अपनी तहकीक से पीछे हट जाएं। मालियाती मंडियों का दोबारा अंदाज़ा लगाना और सरमायाकारी को तब्दील करना, लेकिन आपको मालूम हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जो कुछ भी आपने अगस्त 2022 के आखिर में शुरू किया था उसके बारे में 2023 नया साल देखता है कि आप अभी भी इस पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और अभी भी थोड़ी सी ताख़ीर बाकी है। अब 13 जनवरी के बाद ड्राइंग बोर्ड पर वापस आ गया है और फिर इसके बाद मज़ीद 18 जनवरी को आप दोबारा बहाव महसूस करने जा रहे हैं। चीज़ें आगे बढ़ने जा रही हैं, वो मज़ीद वाज़ेह होने जा रही हैं और आप ये समझने जा रहे हैं कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है। नवंबर और दिसंबर में इस कदर सुस्त रवि के साथ चीज़ें अपनी जगह पर पड़ना शुरू हो जाती हैं और साल का आगाज़ बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए जनवरी के इब्तिदाई हिस्से के लिए किसी भी ऊंचे उकटियों की मंसूबा बंदी ना करें। अगर मुमकिन हो तो 15 तारीख तक इंतज़ार करें और अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं 19 के बाद और भी बेहतर है कि 26 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान एक शानदार दूर है जहां आपके पास रोमांस का इम्कान है। अगर आप रोमांस की तलाश में हैं तो उन तारीखों का इस्तेमाल करें। ज़ोहरा आपके अपने घर से गुजर रहा है। अगर रोमांस नहीं तो सरमायाकारी के लिए बहुत अच्छा वक्त है और आप में से कोई फनकार तख्लीक करने के लिए अच्छा वक्त है। तवास का आगाज़ मार्च 26 के हफ्ते तक जारी रहेगा जो आपके लिए एक अहम हफ्ता है। बुर्ज अकरब तब्दीली है जहां आप आखिरकार इस थीम को पीछे छोड़ देते हैं जो अगस्त 2022 के आखिर में शुरू हुआ था और अब बिला झिझक तलाश की नई राहों में ब्रांच करने के लिए खुद को वहां से निकालने के लिए पुरएतमाद महसूस करते हैं। और अगर आप कॉलेज या स्कूल में हैं तो यही वो वक्त है जहां आपको वाकई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर इनमें से कोई भी आपके साथ गूंजता नहीं है तो हम किसी ऐसे मजहबी या रूहानी अमल के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप दोबारा राब्ता करते हैं या आप मार्च के आखिर से मई के आखिर तक शुरू करते हैं। 22 अप्रैल से 15 मई आपके लिए थोड़ा सा सुस्त रवि का दौरानिया है कि आप अपने ताल्लुकात में बातचीत को जहन में रखें और अगर आप असाइनमेंट्स पर काम कर रहे हैं तो अगर आप पर काम का ज़्यादा बोझ है और आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं तो आप उनको जमा कराने से पहले चीज़ों पर गौर करें। जमा करवाएं। इस किस्म की तमाम चीज़ें तवज्जो के मरकज़ में आ रही हैं तो आप चाहते हैं कि बैठकर अपने तमाम कामों का जायज़ा लें और उन चंद हफ्तों में अपने आप को थोड़ा सा सुस्त रूटीन की इजाज़त दे। फिर जैसे ही मई का आगाज़ हो रहा है मुकम्मल चांद ग्रहण होगा और ये आपके बुर्ज अकरब में है, लिहाजा आप महसूस कर रहे होंगे कि इसके होने से पहले ही तामीर हो रही है और आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि सब कुछ खुलेआम है, सब कुछ साफ है, आपके पास कोई राज या चैलेंज नहीं है जैसे आप पर लटका हुआ है। इस सूरज ग्रहण की तवानाई 5 मई को बुनती है। ग्रहण से पहले कोई बड़ा फैसला न करने की कोशिश करें और 5 मई के बाद तवानाई के खिलने तक इंतज़ार करें और अक्सर 20 मई तक कोई और चीज़ सामने आ जाएगी। लगता है कि आप मुकम्मल तौर पर मरबूत और समझ गए हैं। इस चांद ग्रहण का थीम आपके लिए है। जहन में रखें कि ये आपके साथ अगले चांद ग्रहण जो कि 28 अक्टूबर के आखिर तक रहेगा। मई के आखिर में जब आपको अपने घर में सैयारों की तवानाइयों का दोहरा दौरा मिलेगा, जबकि आप पहले ही उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तवानाई डाल रहे हैं
वाकई 26 मई को एक्शन सैयारा मरीख आपके घर में दाखिल होता है और चंद हफ्ते बाद इसमें वीनस आता है और अब आप में से कुछ काम के घर में है। आप मुझे लिखी कि अगर मैं काम नहीं करता तो क्या होता है, अगर मैं घर में रहने वाली माँ हूँ तो ये मुझ पर कैसे लागू होता है। इस काम के घर का मतलब ये हो सकता है कि आप कम्युनिटी में खड़े हैं या जो कुछ भी आप वहाँ डाल रहे हैं, आपको इस तरह की अमूमी पेशिनगोई के साथ तख्लीकी होना पड़ेगा। अब खुद को वहाँ से बाहर रखने पर जोर दिया जा रहा है। लिहाजा अगर हम काम के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अचानक अपने आप को ज्यादा अवामी किरदार में पा सकते हैं, जिससे आप बात करने को कहते हैं, खड़े होने और प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलना हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए। जो कुछ भी हो, आपको बुर्ज अकरब की तरफ से एक आमादगी मिलने की ज़रूरत है जो आपके खड़े होने के लिए, और जो कुछ आप हैं इसका इश्तिराक करें और बुर्ज अकरब के मकसद का हिस्सा सीखना है। 2023 मुश्तरी के दूसरे हिस्से में आपकी अंदरूनी शिफायाबी और मुस्बत खुसूसियात को दुनिया के साथ शेयर करें। जो तौसी का यह सैयारा आपके रिश्तों के घर में मुंतकिल होने वाला है, लिहाजा अब वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बढ़ सकता है, ये शादी के अज़्म का बाइस बन सकता है। और अगर फ़िलहाल कोई रिश्ता नहीं है और आप रिश्ता कायम करने में दिलचस्पी रखते हैं तो मई 2023 के बाद आपके लिए 2023 और 2024 तक का बेहतरीन वक्त होगा। आपके पास मुश्तरी है, फिर इस इलाके में सफ़र कर रहा है जो एक मुस्तकिल ताल्लुक को, एक नेमत, एक इत्तेहाद ला सकता है। और अपने यूरेनस को भी इस घर में कुछ सालों से सफ़र किया है और आने वाले कुछ सालों तक, और यूरेनस चीज़ों को हिलाना पसंद करता है और तब्दीली लाइता का ये यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छा वक्त लगता है। और अगर बुर्ज अकरब अब एक बहुत ही मुस्तहकम तवील मुद्दती ताल्लुकात में है या आपको इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, तो मुश्तरी का इस 7वें घर में मुंतकिल होना भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करते हुए देखने की नुमाइंदगी कर सकता है। एक ऐसे वक्त से बाहर आ रहा है जहां आप थोड़ा सा ज़्यादा महफूज थे। अब एक ऐसा दौर है कि आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि आप कहाँ थोड़ा सा मोहतात रहना चाहते हैं, यानी जब ज़ोहरा पीछे हटने वाला है या सुस्त रफ्तार से काम कर रहा है। और ये 30 जुलाई से 4 सितंबर के दरमियान होने वाला है और ये इस अवामी घर में होगा। लिहाजा बस सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि सब कुछ ठीक है और आप ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहते हैं जो वहाँ मनफी नताइज मौजूद हैं। और दूसरा, सिर्फ ये चेक करें कि आपके ताल्लुकात में सब कुछ ऊपर है। बाज़ औक़ात हम सब अपने प्यारों के साथ, कुंबा के मेंबरों के साथ मुश्किल हालात में पड़ जाते हैं और हमें इसे इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए कि हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन एक ऐसा तरीका जिस पर हम आगे बढ़ने के काबिल हैं और हमें एहसास है कि यह महज एक तवानाई बख्श तबादला था और एक और तवानाई को आगे बढ़ाएं जो मैं जून के आखिर में देख रही हूँ। वो कामयाबियों का इम्कान है जो 26 जून के करीब है और ये एक बहुत बड़ी तवानाई है। अगर आप कुछ अरसे से किसी मसले पर काम कर रहे हैं तो अचानक चीज़ें सामने आ सकती हैं या आप किसी ख़ास सफ़र पर जा सकते हैं। ये दिन महज खुला होगा। जुलाई के वस्त में तवानाइयों की तरफ आपके दोस्ती के घर में और आपके मकासद के घर में, आपकी उम्मीदों और ख्वाबों के घर में एक पुरजोश तब्दीली आई है। मैं सोच रही हूँ कि क्या आप इस वक्त छठी पर जा रहे हैं या मुमकिना तौर पर वापस लात मार कर वापसी ले रहे हैं। काम का थोड़ा सा वक्त इस घर में यकीनी तौर पर तवानाई रखता है, लिहाजा ज़ोहरा के पीछे हटने के साथ इसका मतलब ये हो सकता है कि आप पुराने दोस्तों के साथ मिलकर सफ़र पर जा रहे हैं, एक ही वक्त में कुछ तफरीह कर रहे हैं। इसी वक्त आप किसी काम का जायज़ा भी ले रहे होंगे, साल के शुरू में किया गया था और अब आपको इस पर नज़रसानी करने और कुछ तब्दीलियां करने का मौका मिलता है। जो भी हो, जुलाई के आखिर और अगस्त के अवाइल में छुट्टी लेने का बेहतरीन वक्त है अगर आप कर सकते हैं और उस पर जोर भी है।
आने वाले साल के लिए नई उम्मीदें, नए ख्वाब, नए अहदाफ तय करने पर जो आपकी सालगिरह के बाद शुरू होगा, इसलिए जनवरी से अब तक किया हुआ है इसका दोबारा जायजा लें। और क्या आपको अभी थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि तवानाइयाँ बदल रही हैं और बाद में अब 28 अगस्त के करीब कदरे एक पुरसुकून दौर में मुंतकिल हो जाएंगे, जहां आप 1 या 2 माह के लिए पर्दे के पीछे काम करना चाहते हैं। लेकिन बुर्ज अकरब 24 अगस्त से 16 सितंबर तक नोट करने के लिए कि इसकी मुमकिना सुस्त रवि सिर्फ इस लिहाज से कि मुआहदों पर दस्तखत करने के लिए बेहतरीन वक्त नहीं है। या आपको मालूम है कि एक नया कारोबार शुरू करना, एक कार खरीदना, इस किस्म की चीज़ें मुमकिना तौर पर दफ्तर से बाहर साफ सुथरा होने के लिए एक शानदार वक्त है। इसलिए सितंबर के बारे में कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा ये आपके मामूलात से गुजरने का वक्त है। ये बहुत सारी कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए वाकई अच्छा वक्त नहीं है। आपको लगता है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है और आप खामोश रहना चाहते हैं, जैसा कि आप इजाज़त देते हैं। चीज़ें ठीक हो जाती हैं और आप इस नए एहसास में चले जाते हैं। इस नई शुरुआत में आप वाकई अक्टूबर में उभरने वाले हैं, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये बुर्ज अकरब आपकी सालगिरह का महीना है, बल्कि अक्टूबर और नवंबर दोनों ही आपके लिए इंतहाई ताकतवर महीने हैं। इसलिए जब हम साल को एक के तौर पर देखते हैं, पूरी तवानाई ख़ास तौर पर अक्टूबर के आखिर में मरकूज़ होती है और वहाँ चांद ग्रहण होता है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस 5 मई के चांद ग्रहण का हवाला दें जब आप साल में आगे बढ़ रहे हों, तो शायद इस वीडियो को दोबारा सुनें। वो वक्त और ये सुनना दिलचस्प होगा कि आपके लिए दोनों तारीखें आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ औकात में जो कुछ हो रहा है इसके मुतवाज़ी हैं। लिहाजा 13 अक्टूबर के करीब आप मरीख से उभरते हैं। आपका हुक्मरान सैयारा आपके बुर्ज में मुंतकिल होता है, और ये है जहां मरीख बहुत ताकतवर है, घर में बहुत आरामदेह है। लिहाजा आपकी तवानाई की सतह इसके थोड़ी कम होने के बाद ऊपर आती है, क्योंकि अक्सर हमारी सालगिरह से पहले महीने में हमारी तवानाई अंदर की तरफ मुड़ती नजर आती है। जब हम अपनी सालगिरह की रोशनी में जाते हैं तो हमें मौसूल होता है सूरज की जोश व खुरूश, और यही हाल आपके लिए सूरज के साथ है। आपकी सालगिरह के मौके पर आपके बुर्ज में मरीख है, इसलिए बहुत ताकतवर, बहुत कवी है। अगर आपका बुर्ज अकरब है, इसका मतलब है कि मरीख आपके पहले घर में आ रहा है। ये वहाँ सरगर्मियाँ लाने वाला है, एक मसरूफ वक्त होने वाला है। आपके 12 घर में 14 अक्टूबर के आसपास सूरज ग्रहण होगा, ताकि ये तजवीज़ किया जाएगा कि आप घर में रहें और आप गहराई से गौर करें चीज़ों पर। बहुत जल्द इसके बाद 23 के आसपास आपके जहन का सैयारा आपके बुर्ज की तरफ बढ़ने वाला है, और फिर 24 तारीख को बुर्ज अकरब सालगिरह मुबारक हो। यानी इस साल 24 अक्टूबर को आपकी सालगिरह का महीना शुरू हो रहा है, और अब जो सैयारे आपको तवानाई बख्श रहे हैं वो सब बुर्ज अकरब में हैं, और ये तमाम निज़ाम मरीख पर 25 नवंबर तक मजबूती से जारी रहने वाला है। लिहाजा मंसूबा बनाएं कि साल का एक फाल वक्त बनने के लिए आप नवंबर के आसपास नोट करना चाहते हैं। 11 आपका नया चांद होने वाला है, लिहाजा इससे 1 या 2 दिन पहले आपको थोड़ा सा बेहिस महसूस हो सकता है, क्योंकि यह अंधेरा चांद है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यही वो वक्त है जब आपको खामोश रहने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा वक्त है। ये एक शानदार वक्त है कि आप साल के लिए अपने इरादों को लिखें और इस पर गौर करें, और ये देखें कि अपने आखिरी नए चांद, जो कि 18 नवंबर 2022 के आसपास था, के बाद से कितना हासिल किया है। वहाँ वाकई एक मजबूत तवानाई आ रही है, तो इस्तेमाल करें। इस दिन अच्छी तरह से आप अहम मंसूबे बना सकते हैं। उन पर अमल दरामद करते हुए आपकी तवानाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इस दिन कोई चीज़ रोशन होना चाहती है, लिहाजा इसकी जगह को सांस लेने की इजाज़त दे। फिर नवंबर के आखिरी हफ्ते में आपके लिए एक हकीकी तब्दीली हो सकती है, जिसकी तरफ आपका रुख हो सकता है। अपने वसाइल की जांच करना, जिसमें आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं,
आपको मामूल से थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करने के मरहले पर भी जाना पड़ सकता है। इसमें दिलचस्प माली तब्दीलियां और वसाइल हो सकते हैं जो दिसंबर में किसी भी सूरत में आने वाले हैं। अखराजात का वक्त है और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपकी मेज़बानी के लिए फैमिली हो सकती है। अब ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे, अब शायद थोड़ा ज़्यादा खर्च कर रहे हों। फिक्र ना करें कि ख़जाने को दोबारा भरने के मौके मिलेंगे। बस याद रखिए कि दिसंबर अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरूए कार लाने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के बारे में भी है, क्योंकि बुर्ज अकरब में भी पैसा आने वाला है और 21 के आसपास ज़ोहरा की बरकतें आपकी बुर्ज में मुंतकिल होंगी। आपके लिए एक हकीकी तब्दीली का ऐलान करता है, इसलिए एडजस्टमेंट का एक दिन वापस ले जाएं और मुमकिना तौर पर एक दिन काम से छुट्टी ले लें। एक कवी वक्त है और आप इन तवानाइयों के लिए हसास हैं, इसलिए अपने आप को कुछ इजाज़त दें। अक्कासी करने का वक्त मैं देख रही हूँ कि आपका 2024 का साल सिर्फ 5 जनवरी के बाद शुरू होता है। अगर आप ये करने के काबिल हो जाते हैं कि आपके जहन में सैयारा अतार्द इस वक्त आपके मुआसलात के घर में मुंतकिल हो जाएगा और आपको बाहर निकलने की तरह महसूस होगा। कुछ वक्त के बाद काम करना शायद कुछ ऐशो इश्रत से लुत्फ अंदोज हो रहा हो और थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ। इसलिए बुर्ज अकरब में आपके लिए 2023 के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि ताल्लुकात को तक़वियत देने का काफ़ी मौका है, या तो मौजूदा ताल्लुकात एक नया और बामानी रिश्ता शुरू करने का भी काफ़ी मौका है। इस काम के घर में तवानाई की अगर आपने 2022 में कोई नया काम शुरू किया है तो उसे जारी रखें, उसे मुतहर्रिक रखें। इस वक्त बहुत कुछ काम करने वाला है और इस वक्त बहुत कुछ फैलाने के मौके भी हो सकते हैं। नए साल में आगे बढ़ें और यकीनन बहुत ज़्यादा खुद तरक्की करें, ख़ास तौर पर सूरज ग्रहण की तवानाई के साथ अपने पहले घर में। इसलिए अगर आपको इस वीडियो में कोई कारामद मालूम हुआ तो बरा करम लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है।